हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 1 को। आप देखेंगे ना, तो कल हमने प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पर फ्रेंड्स 38 तक ना यहाँ पर प्रश्न को हल करा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 39 से लेकर के 44 तक के ना प्रश्न यहाँ पर शेष बच गया था, जिसको कि फ्रेंड्स हम आज के वीडियो में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देख लीजिए। तो जो भी स्टूडेंट इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जाइए फ्रेंड्स, आप जरूर से सभी वीडियो को यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट में यहाँ पर सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए 39 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। बोला गया है कि रामू 20 रुपया लेकर के बाजार गया है और 16 रुपया 50 पैसे का कलम खरीद लिया है। तब रामू के पास कुल कितना रकम बच गया है, यानी कि कितना पैसा बच गया है। तो इस सभी सवाल को जानते कैसे बनाइए। आप सोचिए ना कि रामू की जगह आप खुद है ना। देखिए, आप सोचिए कि आप खुद हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर मार्केट गए हैं और यहाँ पर ना 20 रुपया लेकर के गए हैं और 16 रुपया 50 पैसा खर्च कर दिए। तो 20 रुपया को ना पे ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ही 20 रुपया है। ठीक है, 16 रुपया 50 पैसा है तो 16 रुपया 50 पैसा है। जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, जीरो में से 5 नहीं जाएगा तो हाथ से लेंगे, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये 9 बचा है, 9 में से 6 जाएगा तो 3। अभी 1 बचा है, लेकिन 1 में से घटाएंगे तो जीरो। तो यानी कि फ्रेंड्स टोटल 3 रुपया 50 पैसा यानी कि रामू के पास बच गया है। बताइए कितना ईजी था। बना लेंगे ना आप खुद से? आप कहेंगे बिल्कुल बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 40 नंबर पर। 40 में बोला गया कि 1 दर्जन में 12 केला होता है। जी बिल्कुल सही है। तो 5 दर्जन में कितने केले होंगे? तो अगर फ्रेंड्स 1 दर्जन में 12 केला होता है तो 5 दर्जन में 5 से गुना नहीं कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना केला हो जाएगा। तो 60 केला लिख दीजिए। आप चाहें तो एक एक नियम से भी यहाँ पर बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी चलिए ना, ठीक है। 41 में देखिएगा, रीता ने 1 लीटर का ना 3 पैकेट तथा आधा लीटर का 2 पैकेट लिया, तो उसे कुल कितने लीटर का पैकेट खरीदा? फिर से प्रश्न को समझिएगा। 1 लीटर का 3 पैकेट, ठीक है, 1 लीटर का 3 पैकेट लिया, तो 1 लीटर में 3 से गुना कर देंगे तो टोटल कितना पैकेट किनेगा? तो 3 पैकेट। आप कहेंगे बिल्कुल सही। फिर देखिए, आधा लीटर, आधा किसको बोलता है? 1/2 को आधा, आधा लीटर का 2 पैकेट। तो बताइए, आधा लीटर, अब आधा लीटर मिल जाएगा तो यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या 1 लीटर बचेगा? तो 1 लीटर यानी 1 पैकेट। तो बोला गया था कुल कितना लीटर का यहाँ पर पैकेट किना, तो 3 पैकेट ऊपर और 1 पैकेट नीचे है ना, तो 3 1 4 लीटर हो गया। तो 4 लीटर का कितना हो जाएगा? 4 पैकेट। तो लिख सकते हैं कि 4 पैकेट यानी कि कितना लीटर का पैकेट खरीदा है? तो 4 लीटर का पैकेट खरीदा है। समझ गया ना। तो इस प्रकार से 41 भी हल हो गया है। अब यहाँ पर 42 को हल करेंगे। अगर फ्रेंड्स ये वाला 41 नहीं समझे है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर कोई चीज़ आपको हम बोलते हैं कि जैसे कि हमारे पास 1 रुपया का 3 सिक्का है, तो 3 रुपया है। अब बोलेंगे ना कि 8 8 ना का 2 सिक्का है, तो 8 ना 8 ना मिलेगा तो 1 ही रुपया ना होगा। तो बस वही चीज़ समझिए कि आधा लीटर मिला है तो 1 लीटर, 1 लीटर का 3 को था 3 लीटर और 3 का टोटल 4 लीटर। ठीक है। अब 42 में आइए। बोला गया मीकू का स्कूल ना 12 किलोमीटर और 200 मीटर दूर है। मीकू का स्कूल कितना है? 12 किलोमीटर और 200 मीटर दूर। लिख लेते हैं पहले। 12 किलोमीटर और 200 मीटर दूर है। ठीक है। फिर 11 किलोमीटर और 900 मीटर ना बस से जाता है। समझिएगा, 11 किलोमीटर और 900 मीटर बस से जाता है। यहाँ लिख लेते हैं 11 किलोमीटर और 900 मीटर बस से जाता है। ठीक है। और शेष पैदल गया, तो कितना दूरी मीकू यहाँ पर पैदल गया है, जो आपको यहाँ पर बताना है। तो इतना में सर आपको इतना यहाँ पर माइनस कर देना है। ठीक है। तो देखिए, 2 जीरो में से 2 जीरो घटाएंगे तो 2 जीरो आएगा। अब 2 में से 9 घटेगा? कभी नहीं घटेगा। तब पैसा लेंगे, तो पैसा लेंगे, इसको सती 12 बन जाएगा। अब 12 में से 9 यहाँ पर घटाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? तो 3। तो जस्ट यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ठीक है। अब फिर से बोला कितना, एक पैसा लिए थे तो 11 बचा, 11 में से 11 घटाएंगे तो 0। तो 300 क्या आ जाएगा? किलोमीटर नहीं, किलोमीटर तो खत्म हो गया, लास्ट में मीटर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 300 मीटर। तो 300 मीटर कैसे गया? तो बोला था ना कि मी को कितना दूरी पैदल गया, तो लिखेंगे 300 मीटर पैदल गया। ठीक है। अब बाकी यहाँ पर तो ये फ्रेंड्स इतना दूर तो बस से ही चल गया था, तो जो बच गया है जो पैदल गया है। तो 42 नंबर हमारा हल हो जाता है। ठीक है। आगे आइए, देखिए 43 को। बोला गया ना कि अपर इंडिया एक्सप्रेस रेलगाड़ी सुबह ना 6:42 पर भागलपुर से खुला तथा उसी दिन दोपहर 12:40 पर पटना पहुंची। तो उस रेलगाड़ी को भागलपुर से पटना आने में कुल कितना समय लगा? सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना प्रश्न को बढ़िया से पढ़ना होता है। प्रश्न बढ़िया से समझिए, आधा प्रश्न आप हल कर दिए हैं। देखिए, कोई एक गाड़ी है, 6:42 भागलपुर से खुल गया है और उसी दिन ना 12:40 पर पहुंच गया है। तो उस रेलगाड़ी को भागलपुर से पटना आने में कुल कितना समय लगा है? पहुंचा कब है? दोपहर को कितना बजे? 12:40 पर। यहाँ पर आप लिखिए 12:40 में पहुंच गया है।
लेकिन निकला था कब? सवेरे ना 6:42 में। तो यहाँ पर लिख देंगे 6:42 में। बस इसी को आप माइनस कर लेंगे ना तो आपका यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये फिर से 0 में से 2 जाएगा तो आप कहेंगे नहीं जाएगा तो पैसा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जानते हैं पैसा कैसे लिया जाता है, एक बात ध्यान देखेंगे 12:40 हो गया है तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला जैसे कि देखिए ऐसे रियल में 10 में से 2 जाएगा तो 8। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 3 बचा है तो 3 में से 7 घटेगा नहीं, तो पैसा लेंगे तो 13, 13 में से 4 जाएगा तो 7, तो क्या बचेगा 78। 78 मिनट होता है नहीं, तो इसलिए फ्रेंड्स ऐसे करके नहीं घटाना है, ये घंटा मिनट वाला को याद रखेंगे। 12:40 हुआ है तो इसको से जब पैसा लेगा ना तो डायरेक्ट 1 मिनट पैसा देगा। ठीक है ना, तो 12 बजा है पैसा देंगे तो यहाँ पर ना डायरेक्ट 11 बजेगा। ठीक है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो ये पैसा देगा इसको तो 60 मिनट पैसा देगा। तो 60 मिनट और 40 मिनट टोटल हमारा 100 मिनट बन जाएगा। ये 100 मिनट में से ये वाला बैलेंस को हटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8। ठीक है, और उसके बाद में फ्रेंड्स ये 9 में से 4 जाएगा तो 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 58 मिनट। इस प्रकार से बजकर अच्छा 12 बजा था तो 1 घंटा इसको पैसा दिया तो यहाँ पर 11 बज रहा है। अब तो 11 में से 6 जाएगा था 5, तब भागलपुर से कहाँ जाना था तो देखेंगे तो भागलपुर से पटना आने में कुल कितना समय लगेगा तो लिखेंगे ना कि 5:58 यानी कि टोटल 5 घंटा 58 मिनट लगेगा। यहाँ पर बजकर यहाँ पर लिखा गया ना, टोटल आंसर अच्छा से लिखिए 5 घंटा 58 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, बस फ्रेंड्स आपको समझना क्या था यहाँ पर कि पैसा कैसे लिया जाता है, क्योंकि आप अगर बनाते तो डायरेक्ट यहाँ पर 10 में से 2 घटाते तो 8 और 3 में से नहीं घटाते तो पैसा लेते, 13 में से 4 तो 7, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, जब भी घंटा मिनट वाला सवाल रहे तो पैसा देगा घंटा, तो यहाँ पर 60 मिनट देगा। वही अगर वर्ष वाला रहेगा, महीना वाला रहेगा तो 1 वर्ष में 12 महीना होता तो 12 पैसा देगा। मिनट सेकंड वाला रहता तो 1 मिनट पैसा देता तो 60 सेकंड देता। तो बस इतना आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए 44 देखिए जरा। बोला गया है ना कि तूफान एक्सप्रेस रात्रि में 9:10 से पटना से खुलकर दूसरे दिन 8:30 रात्रि में नई दिल्ली पहुंची। तब पटना से नई दिल्ली में तूफान एक्सप्रेस को कुल कितना समय लगा। ठीक है ना, अब इसको कैसे यहाँ पर करेंगे जो सबसे पहले समझिएगा। देखिए यहाँ पर ये फ्रेंड्स 9:10 पर पटना से खुला है और दूसरा दिन 8:30 में यहाँ पर पहुँच गया है। समझ गए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा ये रात्रि में है, ये दूसरा दिन कहने का मतलब कि रात्रि 9 बजे से दूसरा दिन 8:30 में पहुंचा। अगर फ्रेंड्स पूरा 2 दिन लगा देता ना, ये मतलब कि दूसरा दिन पूरा लगा देता 9:10 में गया। और ठीक है, देखिए 9:10 कितना बार बनेगा 9:10। एक तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये रात्रि में गया, फिर नीचे दिन हुआ होगा ना 9:10 दिन, रात्रि से गया तो दिन हुआ होगा, तो 9:10 रात्रि से 9:10 दिन तक में कितना घंटा हो जाएगा टोटल, तो आप कहेंगे 12 घंटा। फिर 9:10 से 9:10 अगर रात्रि तक जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 1 दिन, तो फिर यहाँ से यहाँ तक के 12 घंटा हो जाएगा। तो टोटल कितना घंटा हो जाता, 24 घंटा। लेकिन यहाँ पर ना रात्रि को यहाँ पर ना 9 अगला दिन ना 10 मिनट में नहीं पहुँचा है, 8:30 में पहुँचा है। देखिए 8:30 में पहुँचा है। ठीक है, तो यानी कि कितना पहले पहुँच गया, 9:10 में नहीं ना पहुँचा है, 8:30 में पहुँच गया। तो देखिए अगर यहाँ पर इसमें से 30, इसमें फ्रेंड्स अगर हम 30 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, 8 30 में 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9। तो यहाँ पर देखेंगे ये 30 मिनट और 10 मिनट, तो 30 और 10 में कितना का अंतर है, 30 मिनट में और 10 मिनट में कितना का अंतर है, 20 का अंतर है। और डायरेक्ट नहीं तो 30 में से 10 घटाइए ना, तभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो 20 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 20 मिनट यहाँ पर ये लग रहा है और यहाँ पर 24 घंटा कब लगता है, 9 बजे से 9 बजे तक पहुँचता था ना, लेकिन पहुँच गया था 8:30 में, यानी कि 9 से 1 घंटा पहले 8 है, तो 24 में से 1 घटाएंगे तो 23 घंटा आ जाएगा। ये बोला है यहाँ पर 20 मिनट, तो आंसर आ जाएगा 23 घंटा 20 मिनट। बताइए कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो बस फ्रेंड्स हमारा 44 नंबर बन गया। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए एक बार, यहाँ पर 9-10 बजे सवेरे से दूसरा दिन 8:30 में यहाँ पर रात्रि में पहुंचा। देखिए ये रात्रि में निकला, ये भी रात्रि में पहुंच गया। तो अगर 9-10 से 9-10 रहता तो 24 घंटा लगता, तो 9-10 से मान लेते हैं कि 8-10 है। ठीक है, ये फ्रेंड्स 8:10 में पहुंचा, इसको 10 बना लीजिए, थोड़ा देर लगी। तो 9-10 से 8-10 में पहुँचे था टोटल, तो 23 घंटा लगता, 23 घंटा लगता ना, तो फिर से 20 घंटा एक्स्ट्रा कहाँ लग रहा है। तो देखिए ये वाला 10 मिनट, ये वाला 30 मिनट, तो 30 में से वही वाला 10 घटाएं तो 20 मिनट जो एक्स्ट्रा था निकल गया, तो आंसर आ गया 23 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 44 बन गया है। और दूसरा तरीका से कैसे बना सकते थे ना, कि देखेंगे 1 घंटा का यहाँ डिफरेंस आ रहा है ना, 9 से 8 में 1 घंटा तो 60 मिनट, और 30 और 20 में यहाँ पर 20 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, तो 60 और 20 80 आ जाता है, तो 80 को 1 घंटा 20 मिनट लिखते हैं ना, तो वही फ्रेंड्स यहाँ पर अगर घटा करके भी बनाते तब भी आंसर सेम आता। आप चाहें तो दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं,
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 44 पूरा हल हो गया है। ये फ्रेंड्स हमारा पूरा एक चैप्टर आज खत्म करा दिए हैं, ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि क्या यहाँ पर आपको प्रश्नावली 1 बढ़िया से समझ में आया है या फिर कोई डाउट है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझ गए होंगे। जहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा कोई प्रश्न, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, कुछ कहना होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।